नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। देश में चल रहे मदरसों की आज हम बात करेंगे क्या मदरसों में सारे नियम कानून कायदे के हिसाब से पढ़ाई होती है? क्या मदरसों को फंड मिलना चाहिए? क्या मदरसों में धार्मिक पढ़ाई ही होती है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से मदरसों को दिए जाने वाले फंड को लेकर बड़ा सवाल पूछा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या पंथ निरपेक्ष राज्य धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसों को फंड दे सकते हैं। कोर्ट ने पूछा कि क्या धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसे अनुच्छेद 25 से 30 तक प्राप्त मौलिक अधिकारों के तहत सभी धर्मों के विश्वास को संरक्षण दे रहे हैं। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या संविधान के अनुच्छेद 28 में मदरसे धार्मिक शिक्षा और पूजा पद्धति की शिक्षा दे सकते हैं। साथ ही स्कूलों में खेल मैदान रखने के अनुच्छेद 21 और 21(a) की अनिवार्यता का पालन किया जा रहा है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या महिलाओं या छात्राओं को मदरसों में प्रवेश दिया जाता है। कोर्ट ने आगे पूछा कि क्या मदरसों के पाठ्यक्रम शर्तें मान्यता के मानक को और खेल मैदान की अनिवार्यता का पालन किया जा रहा है। कोर्ट ने सरकार से ये भी बताने के लिए कहा कि क्या धार्मिक शिक्षा देने वाले अन्य धर्मों के लिए कोई बोर्ड है। साथ ही धार्मिक स्कूलों में महिलाओं के आवेदन करने पर रोक है या नहीं है, ये भी बताया जाए। बता दें कि मदरसा अंजुमन इस्लामिया फैजुल उलूम की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। मदरसा प्रबंध समिति की तरफ से पदों के सृजन के लिए सरकार द्वारा आवेदन खारिज करने के फैसले को चुनौती दी गई। 4 सप्ताह में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करना होगा। 6 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। जस्टिस अजय भनोट की एकल पीठ ने सुनवाई की। इस याचिका पर सुनवाई की है और अब सवाल है कि देश में चल रहे मदरसे सारे नियम कानून के हिसाब से चल रहे हैं। क्या मदरसों में सभी गाइडलाइंस का पालन होता है? और चलिए आज इस विषय पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अश्विनी शाही जी हमारे साथ है, जो कि स्पोक पर्सन है बीजेपी यूपी के। बहुत स्वागत है सर आपका। शिबा असलम फहमी जी हमारे साथ है, जो कि मुस्लिम स्कॉलर है। सीमा जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा शिबा जी आपसे ही है, किस तरह से इसे देखते हैं और क्या वाकई आप कहेंगे कि मदरसों में सभी गाइडलाइंस का पालन किया जाता है या फिर होता है? शुक्रिया नेहा जी। ये जो डायरेक्टिव आए और जो सवाल उठाए हैं कोर्ट ने, इनका मुकम्मल तौर पे स्वागत करते हैं और किया जाना चाहिए सबके द्वारा। ये जितने भी सवाल हैं, ये कम्युनिटी के अंदर बहुत देर से इन सवालों पर बात हो रही थी। मैंने खुद इस पर कई लेख लिखे हैं कि महिला जो वो है छात्राएं हैं, उनका सवाल था, अकाउंटेबिलिटी का सवाल था, जो निसाब या सिलेबस पढ़ाया जा रहा है उसके स्टैंडर्डाइजेशन का सवाल था, और इस तरह के कई सवाल थे। और साथ में ये सवाल भी था कि फंड कहीं से भी आए, चाहे सरकार से आए, चाहे वक्त से आए या वो चंदे से आए, उस फंड का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, इसका भी सवाल था। तो आपको याद होगा कि सेंट्रल मदरसा बोर्ड बनाने को लेकर जो एतराज था मदरसों का, वो इसी वजह से था कि वो चाहते नहीं थे कि एक खास तरह की ट्रांसपेरेंसी आए, ऑडिटिंग शुरू हो जाए और उनको हर चीज की जवाबदेही देनी पड़े। इसमें बहुत से ऐसे मदरसे हैं जो घोष मदरसे हैं या जिनके यहाँ 2 शिक्षक हैं और वो 4 दिखा रहे हैं। मैं एक मदरसे को इलाहाबाद को ऐसे ही केस से जानती हूँ। वो पंडित जी मदरसा चलाते हैं, उनके यहाँ वो कई मदरसे हैं उनके, और उनके यहाँ जो घोष टीचर्स हैं वो वहाँ काम करते हैं। तो ये इस तरह की कई चीजें थी जिसको लेकर के एक फंडिंग का सवाल और उस पारदर्शिता का सवाल था। मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा एजुकेशन का जो सवाल है वो भी इससे जुड़ा हुआ है कि क्या पढ़ाया जाए, क्या नहीं पढ़ाया जाए, इस पर भी विमर्श होना चाहिए। तो बहुत अच्छा हुआ है कि ये सवाल उठाया है कोर्ट ने, और कोर्ट ने उठाया है तो इसको दूसरी तरह से, दूसरी नजर से देखा जाएगा। इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए और मदरसों को या मुसलमान बच्चों की शिक्षा को बेहतर कैसे बनाया जाए, इस पर बात होनी चाहिए। ठीक है अश्विनी जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, फंड की भी यहाँ पर बात होती है। क्या सरकार की तरफ से मदरसों को फंड दिया जाता है? अगर हाँ तो क्या आगे मिलना चाहिए? देखिए फंड जो दिया जाता है, ठीक है शिवा जी मैं आऊंगी आपके पास। शिवा जी मैं आऊंगी आपके पास। अश्विनी जी से सवाल है मेरा। नेहा जी देखिए, फंड
पीछे से ये परिपाटी चली आ रही है। हर सरकारें मदरसों को फंड देती हैं और पहले जबकि मदरसों की स्थापना 10वीं शताब्दी से है और हिंदुस्तान में ये चली आ रही है। माननीय न्यायालय ने अगर पूछा है तो वो अब इस चीज को जानकर पूछा है कि मदरसे सरकारी फंड से भी चलते हैं और मदरसे जो है प्राइवेट भी होते हैं। तो इसमें शिक्षा कैसी दी जाए, क्योंकि शिक्षा का स्तर क्या हो, अभी जो है शिवा जी ने कुछ कहा कुछ चीजों पर कि शिक्षा का स्तर उठाना चाहिए। तो माननीय न्यायालय का आदेश यही है कि क्या जो अगर सरकारी पैसे मिल रहे हैं तो उनमें शिक्षा का स्तर है कि नहीं है बढ़िया, क्या वहाँ पढ़ाई क्या हो रही है, सिर्फ कुरान पढ़ाया जा रहा है या कुछ और शिक्षा दी जा रही है, वहाँ खेल के मैदान है कि नहीं है। क्योंकि संविधान में मदरसों को अधिकार मिले थे, संविधान में जो है जब से सेकुलर शब्द जोड़ा गया तब से यहाँ अल्पसंख्यकों को बहुत सी सुविधाएं दी गई हिंदुस्तान में। आप उत्तर प्रदेश की जहां तक हम बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार जब से 2017 से आई है भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ जी ने मदरसों के उत्थान के लिए बहुत काम किए। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए उन्होंने लैपटॉप तक दिया। अभी बजट में 479 करोड़ का बजट का प्रावधान भी रखा। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि ये वाकई ये पैसे सही जगह खर्च हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सिर्फ कुरान पढ़ाना है तो आसाम सरकार ने भी कहा है कि अगर कुरान पढ़ाया जाता है तो बाइबिल और गीता क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता। तो उन्होंने भी कई चीजों पर आपत्ति जताई है। केरल हाईकोर्ट ने भी एक आपत्ति जताई थी। वहां पर तो जो अल्पसंख्यक का वर्गीकरण कर दिया था सरकार ने, और वहाँ अल्पसंख्यक जो है 80% मुस्लिम को वजीफा मिलता था, 20% ईसाई को मिलता था। तो इस तरीके की चीजों को देखते हुए माननीय हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है और सरकार उस पर जवाब जरूर देगी। ठीक है। शिवा जी, एक सवाल मेरा बहुत अहम है, क्योंकि अभी जो अश्विनी जी ने कहा कि दो तरह की मदरसा, एक प्राइवेट और एक सरकारी, दोनों में क्या डिफरेंसेस है और क्या आपको लगता है कि दोनों में ही जिस नियम कायदे के साथ और जिस तरीके से वहां पर शिक्षा दी जानी चाहिए ऐसा हो पा रहा है? सरकारी की भी बात करें या फिर प्राइवेट की भी बात करें, और क्या डिफरेंसेस है दोनों में? देखिए, जो मदरसे में जो निजाम पढ़ाया जाता है, जो वो पढ़ाया जाता है सिलेबस, उसको दर्स निजामी का नाम से जाना जाता है। और मदरसे में ये सिलेबस धार्मिक शिक्षा का जो अंग है उसमें यही पढ़ाया जाता है। बहुत से मदरसों में सोशल साइंस, मैथ, साइंसेस, ज्योग्राफी ये सब भी पढ़ाई जाती है, जिन्होंने अपने आप को मॉडर्नाइज किया है। बहुत तरीके की शिक्षा भी दी जाती है। क्योंकि मैं जो अटल बिहारी सरकार थी उसमें मैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा एजुकेशन प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें एनसीईआरटी की किताबों का तर्जुमा करके उर्दू में या लोकल जबान में वही पढ़ाया जाता है। वो सारी किताबें वही है जो सेकुलर सरकारी स्कूल में पढ़ाई जाती है। लेकिन क्या सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाती है वो किताबें भी पढ़ाई जाती है जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, या फिर सिर्फ धार्मिक पढ़ाई ही पढ़ाई जाती है? मैं आपसे यही बता रही हूँ कि जो धार्मिक पढ़ाई है, कुछ मदरसे ऐसे हैं जो बहुत छोटी जमातों के हैं, उसमें सिर्फ धार्मिक पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है, धार्मिक पढ़ाई ही पढ़ाई जाती है। और उस धार्मिक पढ़ाई को जो उसका नाम है, जो उसका सिलेबस उस मदरसे निजामी कहते हैं, वही वहाँ पढ़ाया जाता है। और वो पूरे भारत में तकरीबन एक जैसा है। उसमें कुछ लोगों ने कुछ ऐड किया हो, सब्सट्रैक्ट किया हो, ये नहीं पता, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। वो कुरान के हवाले से और कुछ चीजें जो वो लोग कुरान को हाफिज बनाते हैं, मतलब उसको रटाते हैं कुरान को, वो सारी पढ़ाई होती है। तो जो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, मदरसों में जो पढ़ाया जा रहा है वो तकरीबन एक ही जैसा है। ठीक है। अश्विनी जी, कई बार ऐसी भी खबरें निकल के सामने आई है जो कि ये बताती है कि मदरसों में कहीं ना कहीं इस्लाम कट्टरपंथी भी सिखाई जाती है, हथियारों का जखीरा बरामद हुआ, इस तरह की भी खबरें निकल के सामने आई। ये जो खबरें हैं कहीं ना कहीं क्या नहीं लगता कि कई सवाल खड़े करती है? और कम से कम जब मदरसों है, एक स्कूल और एक मदरसे, ये कहा जा सकता है कि बराबर ही है, विद्या का मंदिर है, उसी तरह इसको देखा जाना चाहिए। वहां से अगर इस तरह की खबरें निकल के सामने आ रही है तो ये कितनी शर्मनाक है? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। और अभी शिवा जी के सवाल से मैं एक सहमत हूँ कि यहाँ मदरसों में जो पढ़ाई होती है, काफी मदरसे ऐसे हैं जहाँ पर इस तरीके की सिर्फ कुरान की शिक्षा दी जाती है और एक धार्मिक ग्रंथ पढ़ाया जाता है।
कल इसी मुद्दे पर एक किसी अन्य मीडिया चैनल पर मेरी बहस की, उसमें एक मौलाना बैठे हुए थे, उन्होंने बड़े खुलेआम कहा कि भाई हम तो प्राइवेट मदरसे चलाते हैं, हम क्या पढ़ाते हैं, सरकार से क्या मतलब है, सरकार हमको पैसे मत दे। उस तरह के मौलाना लोग जहां पर ये हथियारों के जखीरे बरामद होते हैं और कुरान में बच्चों को कट्टरता सिखाई जाती है, ये वही मौलाना करते हैं। जबकि उनके सबने उनकी जो है खिलाफत की और उनके इस बयान की भर्त्सना की, लेकिन यही लोग जब नेशनल टेलीविजन पर आकर बोलते हैं तो अब सोचिए कि जहां सिर्फ और सिर्फ कुरान की शिक्षा दी जा रही है, जहां पर सिर्फ उनको कट्टरता ये लोग पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो वहां पर हथियारों का जखीरा बरामद नहीं होगा तो क्या होगा, वहां पर शरिया कानून लागू करने की कोशिश ये लोग करेंगे, क्या क्या नहीं हो सकता है, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसलिए सरकारें बीच बीच में हमेशा यहाँ पर जो है छापामारी करती रहती है, अगर निशानदेही अपनी इंटेलिजेंस जैसे बताती है, वहां पर इनको सही करने का भी काम सरकारें करती रहती हैं। जी शिवा जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या महिलाओं या छात्राओं को मदरसों में प्रवेश दिया जाता है, इस बारे में आप बताइए, क्योंकि कोर्ट ने भी ये सवाल पूछा है। क्या मिलता है महिलाओं और छात्राओं को प्रवेश या फिर नहीं मिलता? अगर नहीं मिलता तो क्या मिलना चाहिए? जी नेहा जी, इससे पहले जो आपका सवाल अश्विनी जी से था, उसमें मुझे एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन ऐड करना है कि ये हथियारों का जखीरा और क्या पढ़ाया जाता है, ये वाले जो सवाल हैं, ये भारत के मदरसों के लिए नहीं थे। ये हमेशा पाकिस्तान के मदरसों के लिए, बांग्लादेश के मदरसों के लिए ये सवाल थे। भारत के किसी भी मदरसे में हथियारों का जखीरा नहीं मिला, से बात करनी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी था मुझे ये कहना। जहाँ तक महिलाओं की शिक्षा का सवाल है, महिलाओं की शिक्षा के शिवा जी को शायद उसकी उस खबर के बारे में पता नहीं है अश्विनी जी। एक बहुत बड़ी कमी है कि आप महिलाओं के मदरसे बहुत कम हैं और जो हैं वो बहुत निचले तबके तक के हैं, जैसे 8वीं जमात तक के हैं। उत्तर प्रदेश में इससे पहले मदरसा बोर्ड ने एक बार एक फैसला लेकर के महिलाओं के कई मदरसे ये कह के बंद कर दिए थे कि यहाँ पर को एजुकेशन हो रही है जो मुनासिब नहीं है, और महिलाओं के मदरसों के लिए अलग से व्यवस्था न करके 25,000 लड़कियों को मदरसा शिक्षा से बाहर कर दिया था और उनका किसी और स्कूल में दाखिला करवाने का कोई इंतजाम नहीं किया था। किसने कर दिया था? किसने कर दिया था शिवा जी? उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड ने, ये मैं बता रही हूँ, तकरीबन 8-10 साल पुरानी बात है कि उन्होंने एक तरफ का फैसला लिया कि महिलाएं जो है 8वीं के बाद नहीं आएंगी मदरसों में क्योंकि को एजुकेशन है, और उसका नतीजा ये निकला कि हर साल 25,000 लड़कियां एजुकेशन से बाहर हो गई और उनके लिए कोई दूसरा इंतजाम नहीं किया गया। तो उस समय भी मैंने मेरे सवाल उठाया था कि भाई आप इन लड़कियों के लिए या तो इंतजाम करते या उन लड़कों को मदरसे, जो लड़कों के मदरसे उसमें ले जाते और इन मदरसों को और गर्ल्स मदरसा कर देते। देखिए नेहा जी, शिवा जी का थोड़ा सा मतलब मैं बता दूं, बीच में मैंने नहीं बोला था कि देवबंद में शिवा जी मदरसों में अफवाहों का जखीरा बरामद हुआ था, और केरल में अगर आप ध्यान दें तो केरल में सिर्फ और सिर्फ मजहबी पढ़ाई कराई जाती है। एक जगह नहीं सर, कई जगह बरामद हुए थे। ये तो एक जगह का उदाहरण है, तो बता रही कई जगह बरामद हुए थे। नेहा जी एक एग्जाम्पल मैंने दिया, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, दूसरे उस पर आ रहा हूँ। ठीक है, केरल में नेहा जी मदरसों में सिर्फ और सिर्फ धार्मिक कट्टरता की पढ़ाई की है। वहाँ के मदरसों पर ध्यान देने की जरूरत है, वहाँ पर क्या सिखाया जाता है। इनके यहाँ जो मदरसों में पढ़ाई होती है, देखिए जो वहाँ के शिक्षित वर्ग है वो लोग तो बाकी जगहों पर मदरसों से निकालकर दूसरे जगह बच्चों को भेजते हैं और उनके बच्चे अच्छे जगहों पे निकलते हैं और सरकारी नौकरियों में भी आ रहे हैं, सब जगह आ रहे हैं। लेकिन जहां पर ये इस तरीके से धार्मिक कट्टरता की बात की जाती है, वहां पर वो लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं। कुछ मदरसे ऐसे हैं कि जो अब जैसे आसाम में उन लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक किया कि संस्कृत विद्यालय मदरसे सबको सामान्य विद्यालय में बदल दिया जाए, और वहाँ के जो शिक्षक थे अगर वो योग्य हैं तो उनका हस्तांतरण दूसरे विद्यालयों में किया जाए, जिससे क्या होगा, एक समान शिक्षा की बात होगी। अब धीरे धीरे पूरे देश में इस तरह की चीजों पे लोग जो है उंगली उठाने लगे हैं, और लोग मुस्लिम समुदाय में भी इस चीज को मानना शुरू कर दिया है लोगों ने कि एक समान शिक्षा होनी चाहिए, उच्च शिक्षा होनी चाहिए, लड़की लड़के में भेद नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी भी कुछ रूढ़वादिता चली आ रही है, जिसकी वजह से इन लोगों के यहाँ ये चीजें अभी होती है। ठीक है शिवा जी, आपसे मेरा एक सवाल है सर,
मैम ये बताइए कि जो फिलहाल दो तरह के मदरसों की हम बात लगातार कर रहे हैं, एक तो वो जिसे केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, एक वो जिसे भले ही फंडिंग ना मिलती हो लेकिन उनको फंडिंग दरअसल तमाम इस्लामिक संस्थाओं के जरिए दी जाती है या फिर यूं कहे कि मुस्लिम समुदाय की तरफ से दी जाती है। ऐसे मदरसों में क्या इस्लामिक कट्टरपंथी का पाठ नहीं पढ़ाया जाता? क्या वहां पर भी सीबीएसई बोर्ड की जो किताबें हैं वो लागू होती है क्या? अगर नहीं होती है तो क्या ऐसे मदरसों को चलने की इजाजत देनी चाहिए क्या? जी देखिए नेहा, आप जो आपकी जानकारी में मैं बता दूं कि जो फंडिंग हो रही है सरकारी या प्राइवेट फंडिंग होती, दोनों में निसाब तो समझिए ये अलग है। कितनी बार ऐसा होता है कि अभी इस साल तक गवर्नमेंट फंड है, उसके बाद सरकारी फंड भी आने लगा, उन्होंने अप्लाई किया कि हम कंप्यूटर कोर्स करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो उसके मद में पैसा आने लगा। तो ये बात तो समझिए कि, और दूसरी बात है कि धार्मिक ये तो मैं बताऊं आपको, ये इतने तकनीकी मदरसे हैं, इतने घिसे पिटे मदरसे हैं कि ये कोई धार्मिक ना करता सिखा सकते हैं ना आधुनिकता सिखा सकते हैं, नहीं सिखा सकते हैं, ये रचना सिखाते हैं और रट्टी तोते बनाते हैं। तो आपको यही बताना चाहती हूँ मैं कि अगर ये आएगा जो कोर्ट ने पूछा है, अगर ये होता है तो इन सब लोगों को जो अंदर से कि हाँ ठीक करने की जरूरत है, फला एरिया में हमें जरूरत है, सबको एक इंपीटस मिलेगा कि अब तो कोर्ट कह रहा है, अब तो सरकार भी कह रही है, हमें बदलना पड़ेगा। तो जो एलिमेंट इनको रोक सकता वो भी अब मजबूर हो जाएंगे। और इसीलिए मैं इसका खूब स्वागत करती हूँ और कॉम्प्रिहेंसिव इसका स्वागत है कम्युनिटी के अंदर, बहुत अच्छी बात है। अब हमें अपने मदरसों के बारे में भी री-थिंकिंग करके री ऑडिट करना है और ये देखना है कि इनमें क्या कमियां हैं। निकाह का सवाल जो है वो मैंने आपको बताया, सब जगह एक चीज पढ़ाई जा रही है और कट्टरपंथ नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन दतिया नीति वो जो चीजें हैं जो बरसों से 200 साल से चली आ रही है वही चली जा रही है। उसमें नई रोशनी नई हवा पानी आना चाहिए, ये कहना। ठीक है। आप अश्विनी जी, अगर धार्मिक ही शिक्षा दी जा रही है तो आखिर फिर सरकार की तरफ से फंडिंग क्यों? सबसे बड़ा सवाल यही है, ये सवाल जो है, और इसी सवाल पर कौन से धर्म के प्रचार के लिए सरकार फंडिंग दे रही है, आप मुझे बता दीजिए ना। इसको छोड़ के कौन से धर्म के प्रचार के लिए सरकार फंडिंग दे रही है? नेहा जी, यही सवाल हाईकोर्ट ने किया है और इसको इसी पर सोच का विषय है और इसी पर सरकार जवाब देने की तैयारी कर रही है। अभी आगे जो डेट लगा हुआ है, क्योंकि ये परिपाटी पहले से चली आ रही है, जब से अल्पसंख्यक बोर्ड बना, वक्फ बोर्ड बना, मदरसा बोर्ड बना, बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो उसको तुष्टीकरण की राजनीति पहले होती थी और वो अब परिपाटी में आ रही है। तो अभी ये हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अब इधर आई हैं 7-8 सालों के बाद, देखिए इतने राज्यों में पहली बार आई हैं। अब चीजों पर जो अनियमितता है इनको दूर करने का भी काम सरकार करेगी, लेकिन जो परिपाटी है, जो चीजें हैं, उनको अचानक रोका नहीं जा सकता है। इसलिए माननीय हाईकोर्ट ने हमसे सवाल किया है, हम उसका जवाब देंगे। यह प्रश्न यही है, सर दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान में मदरसों है, मदरसे सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है, तकरीबन 60,000, और ऐसे में इन्हीं मदरसों में क्या नहीं लगता आपको तालिबान का कट्टर विचार जन्मा है? मुझसे सवाल है जी, आपसे ही सवाल है मेरा। देखिए, पाकिस्तान के बारे में तो सोचना ही गलत है, क्योंकि पाकिस्तान तो आतंक की जननी कही जाती है। वो वहां पर वो मतलब समझिए कि उसके अंदर तक आतंक है। उन लोगों ने देखिए, अभी आप लोगों ने पूरे देश में आप लोगों ने दिखाया, पूरे विश्व ने देखा कि किस तरीके से तालिबान से आतंकवादी आए हैं। जैसे मजदूर भाड़े पर गए हो कहीं काम करने, वो आतंकवादी मुजफ्फराबाद में आकर फायरिंग कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में जो मदरसे हैं वो पाकिस्तानी मदरसे सिर्फ और सिर्फ कट्टरता सिखाते हैं और कुछ नहीं। उनके लिए वो शिक्षा का जो मतलब है उसको बदल देते हैं। वही स्थिति इसलिए है कि आज पाकिस्तान में भूखमरी और पाकिस्तान में जो है सर वही स्थिति यहाँ पर ना हो, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा है। मुझे पाकिस्तान से मतलब नहीं है, मुझे तो भारत से मतलब है सर, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा है। देखिए नेहा जी, आपको उसका जवाब दूसरा उसके पलट में कर रहा हूं। मैंने कहा कि जो शिक्षित वर्ग है हिंदुस्तान में वो अपने बच्चों को सामान्य स्कूलों में भेजता है, मदरसे में, और सबको धर्म की शिक्षा अपने घरों में अपने जगह पर लेनी, सबका सम्मान होना चाहिए, उनको इजाजत है। लेकिन
वो अच्छी पढ़ाई किसी भी कॉन्वेंट स्कूल में चले जाइए, क्या मुस्लिम बच्चे नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, लेकिन उनके माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे वहां से निकले, वहां से आगे बढ़े, शिक्षा प्राप्त करें, ऊंचे जगहों पर जाएं, व्यापार करें या नौकरी करें, वो अलग की बात है। लेकिन कुछ लोग अभी भी उसी दौर में जीते हैं और उसी दौर में मजहब की पढ़ाई आज जो है कट्टरता वहां सिखाई जाती है और आज वो अपने बच्चों को भेजते हैं और वहां पर मौलाना उनको वही सिखाते हैं। चले तो ये चीजें बिल्कुल जाहिर तौर पे इस पे सोचने की जरूरत है और जब कोर्ट ने सवाल उठाया है तो सरकार को जवाब भी देना चाहिए और सरकार जवाब देगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।